तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अब ये माना जा रहा है कि इसके बाद इसके सबसे ज़्यादा असर जो हैं वो भारत पर पड़ेंगे। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि तालिबान के कब्जे के बाद अब सबसे ज़्यादा जो चीज़ बढ़ेगी अफगानिस्तान में वो नशा होगा और नशे की जो तस्करी है वो काफ़ी बढ़ने की संभावना है। और इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस का एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पूरी अफगानिस्तान की स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और किस तरह के इस अफगानिस्तान पर टेक ओवर के क्या असर पड़ सकते हैं नारकोटिक्स पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एसएसपी विनय शर्मा जी हैं। सर, अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है तालिबान ने और सबसे ज़्यादा जो उम्मीद जताई जा रही है वो यही जताई जा रही है कि अब इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो नशे पर पड़ेगा। नशे की जो तस्करी होती है भारत पाकिस्तान सीमा से वो बढ़ेगी। किस तरह आप पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए, तालिबान जो है वो पाकिस्तान का गेम प्लान है, अगर हम साधारण लफ्ज़ों में इसका बयान करें। और तालिबान के हमारे पास जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो 1996 से लेकर 2001 तक, जब तक वो वहाँ पर सत्ता रोड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान में, वो एक्सपीरियंसेस हमें ये बताते हैं कि उस समय जो नारकोटिक्स का ट्रेड जो था अफ़गानिस्तान से पूरे वर्ल्ड ओवर में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा था। मासिवाय 2000 एक पर्टिकुलर साल था जिसमें ये ज़ीरो फिगर पे आया था, काफ़ी लो हो गया था, और वो भी सिर्फ दिखावे के लिए जब यूएन ने उनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह टाइट करना शुरू की थी। अगर आप ये ट्रेंड देखें कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जे को अगर पैटर्न देखेंगे 2017 से 2020 तक का, तो आप देखेंगे कि करीबन 37% ग्रोथ हुई है उन इलाकों में ओपीएम की कल्टीवेशन की जिन पे तालिबान का कंट्रोल था। तालिबान जो है वो कुछ नहीं है, एक कलेक्शन ऑफ वॉरलॉर्ड्स है अफ़गानिस्तान की, और वहाँ के वॉरलॉर्ड्स का एक ऐसा कल्चर है कि वहाँ की जो स्पॉन्सरशिप, उनका फाइनेंस जो है वो वहाँ के ड्रग लॉर्ड्स करते हैं। ड्रग लॉर्ड्स और वॉरलॉर्ड्स का ये जो नेक्सस है, जिसको ये अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करेगा, जो भी, चाहे वो तालिबान है चाहे जो भी, वही वहाँ पर सदरूढ़ होगा। अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान आज सत्ता तक पहुँचा है तो वो इस एक्सप्लॉइटेशन के माध्यम से ही आया है। इसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है। अफ़गानिस्तान में तालिबान का उन इलाकों पे कब्ज़ा है जहाँ पर ओपीएम की बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन है, लेकिन जहाँ तक ओपीएम हीरोइन की ट्रेड की बात है, हीरोइन की जो लैब्स हैं वो सारे के सारे लैब्स उन इलाकों में है जहाँ पर पाकिस्तान का कंट्रोल है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मैं इनडायरेक्ट कंट्रोल इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, फाटा का इलाका है, जिसको हम फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ कहते हैं। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, उसका स्वात वैली इन पर्टिकुलर, वहाँ पर इनकी जो हीरोइन की लैब्स हैं बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इनका जो ट्रेड है, हीरोइन का ट्रेड पूरी की पूरी तरह से पाकिस्तान कंट्रोल करता है। अब पाकिस्तान वही करेगा जो उसको सूट करेगा इस एरिया में स्ट्रेटजिकली। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि अपने जो दुश्मन हैं, जिनमें वो हिंदुस्तान को नंबर 1 पे रखता है, उनको डिस्टेबलाइज करें। हमें आशंका है पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा हीरोइन यहाँ पे पुश करने की, क्योंकि हीरोइन बेस्ड इकॉनमी जो है वही फाइनेंसिस वो टेरर में यूज़ करते हैं, अपनी तरफ से पैसा ज़्यादा लगाते नहीं। वही ड्रग लॉर्ड्स का पैसा जो है वो वॉरलॉर्ड्स और वेपन और मर्सिनरीज़ की एक्सपेंसेस को इनक्योर करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। हमें आशंका है कि पाकिस्तान इस पूरे जो वॉरलॉर्ड्स, ड्रग लॉर्ड्स का और नार्को टेररिज्म का जो नेक्सस है, इसको एक्सप्लॉइट करके हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। आने वाले दिनों में ये चैलेंज हमारे लिए रहेगा। लेकिन आप अगर पिछले 3 साल के जो सीजर्स देखेंगे, जिसमें आर्मी, बीएसएफ, एनसीबी का, जम्मू कश्मीर पुलिस, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की जो सीजर्स रहे हैं वो ह्यूज रहे हैं, रिकॉर्ड सीजर्स हमारे हुए हैं, जो दिखाते हैं कि हम पूरी तरह से अलर्ट हैं, वी आर अलाइव टू द सिचुएशन। हमने भी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है, पूरी तरह से हम यहाँ एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो भी पुराने नार्को टेररिज्म के जो ट्रेड रूट्स रहे हैं या स्मगलिंग रूट्स रहे हैं जिनको हम कहते हैं, या स्मगलर्स जो रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे वॉच डॉग में हैं, हमारे सर्वेलेंस में है। वी आर वेरी अलर्ट टू द सिचुएशन। सर, नार्को का जो एंगल है, नार्को टेररिज्म अगर मैं कहूँ प्रिसाइसली, उसको आप काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं, उसको आप क्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से नार्कोटिक्स भेजी जाती है जो यहाँ टेरर एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। आप ये मानते हैं कि ये भी एक एंगल होगा, इसको भी बढ़ावा देगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है? आप तालिबान के संदर्भ में अगर ये पूछ रहे हैं तो यूएनओडीसी का जो डाटा है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग कंट्रोल, वो क्लियरली बताता है कि 80% जो ड्रग लॉर्ड्स जो हैं उन्होंने फाइनेंसेस जो है तालिबान को दिए, यानी कि करीबन 60% जो तालिबान का खर्चा जो है वो ड्रग्स के माध्यम से पूरा हो रहा है। ये पिछले 3 साल का जो यूएनओडीसी का डाटा है। करीबन उन्होंने ये भी बताया है कि करीबन $40 मिलियन जो हैं पर ईयर, ये इकॉनमी जो है तालिबान की वो बेस्ड है ड्रग्स पे। यानी कि इतना बड़ा खर्चा अगर वो ड्रग्स के उठा रहे हैं तो डेफिनेटली उनको पैट्रोनेज भी देंगे।
अगर वो इनको पेट्रोनेज दे रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ड्रग का चैलेंज जो है पूरे सेंट्रल एशिया, यूरोप और इंडिया के लिए ये हमें देखने को मिलेगा। विनय जी, किस तरह की सर्विलेंस आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर ड्रग्स आते हैं पाकिस्तान से तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी से ही आएंगे, कोई और रूट नहीं। किस तरह, और इस बार ड्रोन का भी खतरा बहुत ज़्यादा है आपके लिए, किस तरह की मॉनिटरिंग अगर हम कहें एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का? देखिए, हमारा जो बॉर्डर ग्रिड है वो बड़ा स्थिर है। वो आपने देखा होगा कि बड़ा ऑलमोस्ट इम्प्रेग्नेबल बॉर्डर्स हैं हमारे। एलओसी बड़ा टाइट है, उसमें बीएसएफ आर्मी का बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सेकंड टियर में पुलिस की बॉर्डर पुलिस पोस्टें जो हैं और हिंटरलैंड में पुलिस बड़ी एक्टिव है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स इसमें पूरा अपना अहम रोल प्ले कर रही है। एनसीबी बड़ी इसमें अलर्ट है। सारी की सारी एजेंसी जो है क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। डाटा शेयरिंग हो रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हम करते हैं। वी आर क्वाइट अलर्ट टू द सिचुएशन। मैं ये बता दूं कि जितने भी पुराने ड्रग रूट्स थे सारे के सारे हमारे सर्वेलेंस में हैं। और जितने भी पुराने ड्रग स्मगलर्स जो थे, चाहे वो आज भी ये काम छोड़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी सर्वेलेंस जो है बड़ी टाइट रखी गई है। ड्रोन को गेम चेंजर देखते हैं, क्योंकि ड्रोन एक नया चैलेंज। हाँ, ड्रोन जो है बॉर्डर ग्रिड को डिफाई करने का एक बड़ा अच्छा उन्होंने माध्यम इस्तेमाल किया है पाकिस्तान ने। हमारा क्योंकि बॉर्डर ग्रिड जो है वो तो ग्राउंड बेस्ड ही है, वो लैंड बेस्ड है, एयर बेस्ड हमारा सर्वेलेंस जो है वो उस लेवल के का था नहीं। अगर उनको वो ये कामयाबी मिली है वहाँ से ड्रोन हमारी तरफ इंडक्ट करने में, तो इसके रिस्पांस में आपने देखा होगा पिछले दिनों एयरफोर्स बड़ी हमारी अलर्ट हुई है। हमारे एनटीआरओ ने अपने ट्रैकर्स लगाए हैं। अब वेरी शॉर्टली वी विल एबल टू डिफाई दिस नेक्सस आल्सो। डरने की कोई बात? हाँ, इसमें घबराने की कोई नहीं है, लेकिन अपील ज़रूर करूँगा लोगों को। ये मैं बता दूँगा कि इन्फॉर्मेशन जो भी हमें ड्रग्स के दे रहे हैं, अगर आप ड्रग्स के बारे में कोई भी इतला पुलिस को या एजेंसीज़ को दे रहे हैं, आप ये मान के चलें कि आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नेफेरियस डिज़ाइंस को फेल करने में हमारी मदद कर रहे हैं। खतरा है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तैयार है इस नई चुनौती से निपटने के लिए, और लगातार नज़र न केवल सीमा पर बल्कि अंदरूनी इलाकों में भी बनाई जा रही है, ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस नए पैंतरे का जवाब दिया जा सके। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय भास्कर, एबीपी न्यूज़, जम्मू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।